तो आज का हम लोग का टॉपिक है सीरीज के बारे में। तो सीरीज में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीरीज क्या होती है। तो कोई भी एक पैटर्न नंबर्स का उसे कहते हैं सीरीज। अब पैटर्न कैसा होगा, वो किसी ऑर्डर में हो सकता है वो एक छोटे से बड़े के ऑर्डर में या हो सकता है बड़े से छोटे के ऑर्डर में हो। जैसा कि अभी हम लोग नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 क्या है, ये एक नॉर्मल पैटर्न ही तो है, एक सीरीज ही तो है। सीरीज किसकी है, इंटीजर्स की है। अब मैं आपसे बोलूँ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0, तो ये क्या है, ये भी एक सीरीज है, मगर अब ये किसकी सीरीज है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। तो हम लोग जितनी भी सीरीज पढ़ते हैं वो सारी या तो न्यूमेरिक सीरीज होती हैं, या फिर हो सकता है अल्फाबेटिकल सीरीज होंगे, हो सकता है एबीसीडी वाली सीरीज हो। तो आज हम लोग इन्हीं पे बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे सीरीज वाली प्रॉब्लम्स को पाइथन में सॉल्व करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि सीरीज के बारे में बात हो रही है तो सीरीज बहुत बड़ी हो सकती है। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोगों ने लूपिंग भी पढ़ रखा है, तो हम लूपिंग से सीरीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको ये 6 की 6 प्रॉब्लम्स, मतलब 6 के 6 क्वेश्चंस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इसको कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो पहली हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग को एक सीरीज दी गई है 1 से लेके 10 तक, तो मुझे ये प्रिंट करनी है। तो आप लोग कहोगे अरे क्या मजाक कर रहे हो, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है बस। हमने कहा हाँ भाई इतना ही प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 1 3 5 7 9 इस तरह से 19 तक जाना है। तो अब आप इसको सीरीज को गौर से देखो तो ये सीरीज ऑड नंबर की है। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड पूरे पूरे नहीं होते हैं। मतलब जो नंबर 2 से जब डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 0 है, वो इवन होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जब हम उसको 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 ना होकर कुछ और आए, ठीक है, मतलब 1 आए। तो ये और सीरीज है। फिर हमने नीचे देखा ये हमारी इवन सीरीज है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे देखो 0 5 10 15। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि 0 से चालू किया गया, 5 5 के गैप में चल रहा है, एक ये सीरीज है हमारी, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर ई आओ, यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 4 9 16 25 36 49। इसको गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे ही 10 तक पूरा यहाँ पे स्क्वायर की सीरीज है। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अपने 6th क्वेश्चन पे कि सम ऑफ सीरीज अप टू 1 to n। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेंगे एक n वैल्यू, और उसके बाद मान लो यूजर ने n की वैल्यू 10 डाली, तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स को काउंट करेंगे और हम उसका सीरीज का सम जो है वो यूजर को आउटपुट में दिखाएंगे। तो आज हम लोग का यही टास्क है। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रिंट करना है सीरीज। सीरीज ये है और 10, 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट करना है। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा, तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसी से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो पहले तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक की रेंज है। अब रेंज फंक्शन के अंदर अगर बात करें तो 1 से लेके 11 तक की रेंज है, क्योंकि 11 हमने बोला तो वो एक कम चलेगा, मतलब 10 तक चलेगा, ठीक है। तो इससे एक चीज पता चली कि रेंज का यूज करके सीरीज को प्रिंट करा जा सकता है। फिर अब सवाल ये है कि हम इस सीरीज को देखेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि एक वैल्यू है देखो 1, फिर वो 2 हो जाती है, फिर वो 3 हो जाती है, फिर वो 4 हो जाती है। इसका मतलब कोई एक वैल्यू हम उठाते हैं और उसको एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यही चीज कोडिंग में इम्प्लीमेंट करनी है। तो हमें पता है कि 1 से लेके 10 तक जाना है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि एक लूप लगाया, मैंने कहा फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मतलब एक लूप चलाओ। लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि एक ही काम तो बार बार हो रहा है, हमें एक नंबर को बार बार प्रिंट करना है। अभी 1 से लेकर 10 तक है, मैं कहूँ 100 तक करना है, तो 100 तक के लिए तो आप एक एक करके तो प्रिंट करोगे नहीं। तो उस केस के लिए मैंने लूप लगा रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई को बोल दूंगा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रिंट करने की। कहेगा ठीक है। तो मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारी रेंज क्या है, तो उसको मैं रेंज बताता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है, रेंज क्या लेता है, स्टार्ट लेता है, एक एंड वेरिएबल लेता है और एक स्टेप लेता है, ठीक है। तो मैंने इससे कहा कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप ही बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इस सीरीज में स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो स्टार्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, ठीक है। इसमें एंडिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, मगर एंडिंग पॉइंट हम ये बढ़ा के लिखते हैं, तो एंडिंग पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे 11, ठीक है। स्टेप अब यहाँ पे एक एक करके बढ़ रहा है, तो स्टेप में अपने मन से अगर हम स्टेप में यहाँ नहीं लिखेंगे तभी वो एक एक करके ही बढ़ेगा। अगर यहाँ दो दो बढ़ रहा होता तो हम लोग स्टेप में 2 लिख देते, अभी स्टेप का कोई काम नहीं, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज ये, तो अब ये लूप क्या करेगा, अब आई ने जिम्मेदारी ले ली कि भाई अब मैं एक बार 1 दूंगा, अपनी वैल्यू को एक बार मैं 1 करूंगा, फिर अपनी वैल्यू को उसके बाद 2 कर दूंगा, फिर 3 कर लूंगा, 4 कर लूंगा, और जो आपने मुझे रेंज दी है मैं उसी रेंज में चलता चला जाऊंगा। मतलब
मतलब 1 से लेकर 10 तक एक एक साइकिल में, एक एक लूप में मैं क्या करूँगा कि अपनी एक एक वैल्यू रखता जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या करना था, सीरीज प्रिंट करनी थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ठीक है, और क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने लिख दिया आई। तो आप लोग को लग रहा है कोड सही है, लॉजिकली देखा जाए तो कोड सही है कि आई की वैल्यू पहले 1 हुई तो प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद दोबारा आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पे आया आई की वैल्यू 2, और फिर चेक किया क्या 2 जो है वो रेंज में है 1 से लेके 10 तक, बिल्कुल है, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू एक और बढ़ गई, 3 हो गई, फिर उसने चेक किया क्या रेंज के अंदर है, 3 है, तो उसने दोबारा प्रिंट कर दिया, तो 1 2 3 ऐसे करके 10 तक प्रिंट हो गया। इस प्रोग्राम को अगर रन करके देखें तो पता चलेगा। तो अब देखो, मगर यहाँ पे क्या हुआ यार, यहाँ पे कुछ चेंज आया आंसर में, हम लोग को क्या दिखा कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्यों प्रिंट हो रहा है, मतलब अभी तक जो चीजें हम देखते आ रहे हैं वो नॉर्मल सी बात है कि एक लाइन छोड़ के प्रिंट होती हैं, मगर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक इस वे में प्रिंट करना है, हॉरिजॉन्टल वे में प्रिंट करना है, और ये क्या कर रहा है, वर्टिकल वे में प्रिंट कर रहा है, मुझे वर्टिकल वे में तो प्रिंट करना नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि END नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, मैं बताता हूँ उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक चीज तो देखी कि जब हमने इस तरह से लिखा तो कोड देखने में तो लग रहा था कि हाँ 1 2 3 4 10 तक प्रिंट हो जाएगा, मगर ये तो 1 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 3 फिर 4 ऐसे प्रिंट हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कह दूंगा कॉमा, ठीक है, आई को प्रिंट करो, साथ ही साथ लाइन चेंज मत करो, मैं उससे कहना चाह रहा हूँ कि लाइन चेंज मत करो। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जो एंड है वो क्या होगा, स्पेस होगा, समझ रहे हो। अभी क्या होता है प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ आई, ठीक है, मैं यहाँ पे एंड नहीं लिखता हूँ। अब मैं यूजुअली एंड नहीं लिखता हूँ, तो एंड ना लिखने का मतलब क्या है, एंड में क्या लगा हुआ है, लाइन चेंज वाला सीन लगा हुआ है। अब लाइन चेंज वाला सीन क्या है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे एंड में कोई वैल्यू नहीं दी तो अपने मन से वो एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देगा, ये इंटरप्रेटर का अपना काम है, अपने मन से जब एग्जीक्यूट करता है कोड तो ऐसे ही करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब मेरी आई की वैल्यू प्रिंट हो तो इसके बाद क्या है, एक स्पेस आ जाए, मैंने कह दिया स्पेस आ जाए, ठीक है, और उसके बाद अगला वैल्यू प्रिंट हो जाए, मतलब नई लाइन पे ना आए, तो मैंने इसको रोक दिया नई लाइन पे आने से। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10 तक एक लाइन में प्रिंट हो गया। अब इसका एक और चीज है यहाँ पे देखने लायक कि जब मैं इसको ऐसे प्रिंट करता हूँ तो आप कुछ लोग कहेंगे कि 1 2 एक एक स्पेस है, तो मैं कहता हूँ थोड़ी और बड़ी स्पेस दे सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, टैब दे देंगे बीच में, ठीक है, टैब से क्या होगा, थोड़ी सी और ज्यादा स्पेस आ जाएगी इनके बीच में। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा स्पेस हो गया, ठीक है, तो ये मेरा टैब था, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर एक स्पेस दूंगा तो हर एक वेरिएबल के बीच में एक एक स्पेस होगी। अभी देखो इस चीज को बहुत बहुत से समझना कि यहाँ पे मैंने अभी स्पेस नहीं दी है, ठीक है, तो अब इसको रन करेंगे तो चपके चपके आएंगे सारी चीजें, देखना देखो 1 2 3 ऐसे चपक के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जहां मैंने इसको स्पेस बोला तो इसने एक एक स्पेस दे दी, ठीक है। तो ये तो था मेरा पहली सीरीज का कोड। अब हम लोग आते हैं दूसरी सीरीज में, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करेंगे, तो मुझे इस तरह से प्रिंट करना है और सीरीज प्रिंट करनी है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, एक लूप लगेगा, ठीक है, वो कैसा लगेगा, एक रेंज में चलेगा, वो रेंज क्या होगी, कहाँ से चालू होगी, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा कॉमा, एंड पॉइंट क्या होगा कॉमा, स्टेप क्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आप देख के बताओ क्या है, 1 है, तो मैंने लिख दिया 1। इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, 19 है, इसका मतलब मैं 20 लिखूंगा यहाँ पे एंड पॉइंट के लिए, ताकि 19 तक हमारा लूप चले। इसके बाद स्टेप क्या होंगे, स्टेप एक एक नहीं बदलेगी, इस चीज यहाँ पे देखने लायक है कि 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, मतलब हर दो नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, मतलब दो दो फांद रहा है ये। तो स्टेप क्या हो जाएंगी, 2, स्टेप की जगह हम 2 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, यही तो प्रिंट करना है सीरीज, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट आई। अब अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे अभी कुछ और नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉमा एंड इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे एक स्पेस, क्योंकि इन सबके बीच में स्पेस है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, तो देखो 1 3 5 7 9 ऐसे 19 तक मेरा प्रिंट हो रहा है, तो मेरी ये वाली सीरीज ही बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, तो ये रही मेरी सीरीज जो कि हमें अभी प्रिंट करनी है। अब इसको फिर से देखते हैं, अब मुझे सीरीज प्रिंट करनी है, सीरीज मतलब लूप लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। अब रेंज क्या होगी, इसके लिए मुझे पता है स्टार्ट क्या है, एंड क्या है और स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो आप ही बताओ स्टार्ट क्या है, इसका स्टार्ट यहाँ पे 2 से हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा 2। फिर ये एंड कहाँ से हो रहा है, 20 पे हो रहा है, मतलब यहाँ पर 21 लिख देते हैं। और स्टेप्स क्या क्या है, दो दो फांद रहा है, 2 के बाद 4 आया, फिर 6 आया, 8 आया, तो स्टेप क्या हो गई 2, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया आई कॉमा
और एक ही लाइन में है तो मैंने कहा एंड हो जाए इस बार, ये स्पेस रखते हैं अभी, ठीक है। मैंने इसको रन करा तो पता चला कि 2 से लेकर 20 तक प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपनी फोर्थ सीरीज की, कि 0 से चालू हो रहा है, ठीक है, 45 तक जा रहा है और 5 का गैप है। ये रही मेरी सीरीज जो हमें प्रिंट करनी है। इस बार मैं क्या करता हूँ, आपको वाइल लूप से बताता हूँ, ठीक है। तो वाइल लूप में मैंने क्या बताया था कि 5 है, तो आपको जहाँ से शुरुआत होती है उस चीज को आपको एक आई नाम के भाई को बोल देना है कि भाई तुम्हारे अंदर 5 वैल्यू है। तो वो कहता है ठीक है, मैंने इसको इंचार्ज बना दिया कि तुम ही चालू करोगे अब मेरा काम। एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, शायद यहाँ 0 से स्टार्ट, हाँ 0 से स्टार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 से चालू करेंगे। तो आई को मैंने कह दिया तुम्हारी वैल्यू 0 है, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा जब तक, मतलब वाइल, जब तक आई छोटा है या बराबर ना हो जाए 45 के, तब तक क्या करो, प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, आई की वैल्यू, फिर सेम लाइन पे चाहिए तो एंड इज इक्वल टू स्पेस प्रिंट हो। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक एक बढ़ाना है। देखो ये असल में रेंज फंक्शन ही चल रहा है एक तरह से। उसमें क्या होता है, रेंज में लिखते हैं स्टार्ट, इसमें हमने स्टार्ट क्या करा, आई इक्वल टू 0, ठीक है। रेंज फंक्शन में हम लोग लिखते हैं एंड, एंड के लिए वाइल लूप में तो एंड वाला कुछ होता नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। तो वहाँ एंड और यहाँ की कंडीशन एक ही बात है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 45। इसके बाद हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, स्टेप्स। स्टेप्स के लिए हमें यहाँ स्पेशली बताना पड़ेगा। तो आई देखो कितना कितना बढ़ रहा है, 0 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 5 बढ़ रहा है। तो मैं इससे कह दूंगा कि आई में क्या कर दो हर बार, आई प्लस 5, मतलब आई की वैल्यू 0 है, तो अब अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे देखो चल कैसे रहा, आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आया क्या 0 मेरा कम है या बराबर है 45 के, बिल्कुल है। अंदर आया 0 प्रिंट हुआ और यहाँ पे एक स्पेस आ गया, ठीक है। उसके बाद आई में क्या आ गया, आई प्लस 5, मतलब अब आई में पहले 0 था, अब आ गया है 5। दोबारा यहाँ ऊपर गया, चेक करा क्या 5 मेरा कम है 45 से, उसने कहा हाँ भाई, तो ट्रू है। तो यहाँ पे अंदर आया 5 प्रिंट हुआ, स्पेस आ गई, फिर आई की वैल्यू हो गई 5 से 10, फिर 10 आया, फिर 10 चेक करा इसने, 10 की कंडीशन चेक करी कि 10 कम है 45 से, बिल्कुल है। तो उसने प्रिंट किया 10 और स्पेस दे दी। तो हो क्या रहा है, देखो पहले कंडीशन चेक करता है, प्रिंट करता है, स्टेप्स में अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब कम होना, तो अपने हिसाब से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, फिर दोबारा कंडीशन पे आता है, फिर प्रिंट करता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी वैल्यू जो भी होगी, फिर यहाँ दोबारा कंडीशन पे आता है, ऐसे लूप चल रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर रन करके देख लेते हैं। देखो 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे 45 तक प्रिंट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वाइल लूप भी लगा सकते हो, आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, अब डिपेंड करता है कि आपको क्या आसान लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस सीरीज पे कि 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो ये रही मेरी सीरीज। अब भाई ये सीरीज है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट करना है। तो अभी मैंने फॉर लूप से 3 बताए, अब मैं ये वाली को फॉर से भी बताऊंगा, मैं वाइल लूप से बताऊंगा। पहले आते हैं फॉर पे, ठीक है। अब इस सीरीज को इस तरह से देखा जा सकता है कि ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। तो इस चीज को देखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करें कि 1 से लेकर 10 तक लूप चलाएं, ठीक है। और हम क्या करें कि जो भी आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, तो हम हर बार क्या प्रिंट करें, आई इंटू आई। यही तो मुझे करना है। तो मैं क्यों 1 से लेकर 100 तक लूप चलाऊं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, हार्ड वर्क ना करके थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो आपने रेंज की वैल्यूज कर दी चेंज। तो स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉमा, एंड वैल्यू क्या हो जाएगी 10 है तो यहाँ के लिख देंगे 11, और एक एक बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट क्या होगा, अब 1 आएगा, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, तो 1 होगी तो क्या प्रिंट होगा 1 इंटू 1, मतलब आई इंटू आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या प्रिंट होगा 2 इंटू 2 मतलब 4, हो जाएगा। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, एंड करनी है सीरीज किससे, एक स्पेस से। रन करते हैं तो देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, तो बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर वाली सीरीज प्रिंट होगी। इसको वाइल लूप से बताते हैं। तो अभी अपने आई तो फॉर लूप के साथ लगे हुए, ताकि कंफ्यूजन ना हो तो मैं इस बार जे यूज करता हूँ। तो मैंने जे से कहा कि तुम्हारी वैल्यू 1 है, मैंने जे वाले भाई साहब को बुलाया, कहा तुम्हारी वैल्यू 1 है और तुम्ही को सीरीज प्रिंट करनी है। उसने कहा ठीक। तो मैंने कहा जब तक वाइल तुम्हारी वैल्यू कम हो या बराबर हो 10 के, तब तक ये लूप चलाना। तो कहता है ठीक है चला देंगे। उसने पूछा काम क्या करना है, तो मैंने बोला प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना, जे इंटू जे,
और उसके बाद एक लाइन चेंज ना करना, क्या करना, एक स्पेस दे देना। तो किसने कहा ठीक है। फिर उसने पूछा अच्छा ये बताओ मैं अपनी वैल्यू कितनी कितनी बार कितने स्टेप्स में बढ़ाऊंगा, मैं कैसे इंक्रीमेंट करूंगा वैल्यू। तो मैंने कहा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, एक एक करके वैल्यू बढ़ाना। मैंने कहा जे में तुम क्या रख देना, J+1 करते जाना। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर उसने जब प्रिंट किया तो देखा भाई क्या आ रहा था, देख लेता। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 से लेके 100, इसके बाद वही 1 से लेके 100 डिजायर प्रिंट हो रहा है, अभी सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने इन दोनों लूप के बीच में क्या है प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डाला, एक लाइन चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको रन करते हैं तो हमने देखा कि 1 से लेके 100 तक ऐसे ही प्रिंट हो रहा था और फिर ऐसे भी स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह सीरीज प्रिंट हो गई हमारी। तो ये था हमारा फॉर लूप से और ये था हमारा वाइल लूप से। तो आप देख सकते हैं लूप में ज़्यादा फर्क है नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब इसको कंपेयर कर लेना कैसे दोनों चल रहे हैं और इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन में जो है सम ऑफ सीरीज अप टू 1 to n एंड n शुड बी इनपुट फ्रॉम यूजर। मतलब n जो है हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो इसको पूरे को हटाते हैं। तो क्वेश्चन को सुनने के बाद सबसे पहले मुझे क्या लगा, सबसे पहले मुझे क्या लगता है कि एक प्रोग्राम है, प्रिंट करने का प्रोग्राम है, सम ऑफ सीरीज प्रिंट करनी है, मतलब सीरीज होगी, सीरीज होगा मतलब लूप होगा, लूप होगा इसका मतलब हमें पता होगा कहाँ से कहाँ तक चलना है। तो उसने बता दिया कि 1 से लेके n तक जाना है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, वो है n की वैल्यू। तो जो नहीं पता होता पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो मैंने इससे क्या बोला कि n नाम का वेरिएबल बना दिया। अब n ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 होगा तो वो इंटीजर ही होगा। तो मैंने कहा इंटीजर वैल्यू लेनी है और क्या करना है, इनपुट करना है। और इनपुट में यूजर को मैसेज क्या देना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो यूजर ने कहा ठीक है, और यूजर ने ये मैसेज देखने के बाद एक वैल्यू एंटर करी होगी, वो जाके n में स्टोर होगी। ठीक है, आप यहाँ n लो या फिर नम ले लो, अच्छा लगेगा नम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है 1 से लेके उस नंबर तक एक रेंज में एक लूप चलाना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, रेंज क्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से, कॉमा एंड कहाँ होगी n पे। अब अगर n यूजर ने 10 डाला है तो हम लोग n+1 तक चलाएंगे, या हो सकता है हम यूजर से कह देंगे कि अपने मन से समझ के डालना, मतलब यूजर को इतना पता है कि अगर 10 तक चलाना है तो 11 डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n तक चलाते हैं, फिर एक एक करके बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे स्टेप का कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है सम ऑफ सीरीज, मतलब मेरी जो सीरीज आएगी उसका हमें सम निकालना है। अब देखो इमेजिन करो कि अभी यहाँ पे ज्यादा नंबर्स नहीं है आपके पास 3 नंबर है, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। आपको इन तीनों को जोड़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख बता दोगे कि 3 2 5 1 6 आंसर आ गया। तो ये आप बता दोगे ना, कि कंप्यूटर ना बता पाएगा, तो इसको बताना पड़ेगा कि वो कैसे सॉल्व करे, तो मुझे वो बताना है। देखो तो मैं क्या करता हूँ, एक खाली डिब्बा बनाता हूँ जिसका नाम होगा सम। तो एक एस नाम का मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है, खाली बॉक्स है, कुछ नहीं पड़ा। तो मैं क्या करूँ कि मैंने 1 उठाया, ठीक है 1 उठाया और एस के अंदर कुछ नहीं पड़ा है, खाली डिब्बा है, 0 पड़ा हुआ है। तो मैंने एस की जो वैल्यू है 0 उसको इसकी वैल्यू से जोड़ दिया, तो 0+1 कितना हो गया 1, और जो भी आंसर आया मैंने उसको उठा के एस में रख दिया। समझ गए, तो एस में अभी क्या आ गया 1 आ गया है। अब मेरे पास कितने नंबर बचे, एक बचा है 2 और दूसरा बचा है 3। तो मैंने 2 को उठाया, अब एस में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। मैंने 3 को उठाया एस में रख दिया, ठीक है, एस में अब कितना हो गया है 3 हो गया। अब यहाँ बाहर भी 3 बचा हुआ है, मैंने इसको 3 को उठाया, यहाँ से मैंने सम की वैल्यू उठाई, एस की वैल्यू 3 थी, 3+3 कितना हो गया 6 हो गया। मैंने 6 को उठाया और सम में रख दिया। मुझे यही तो करना है। यही चीज यहाँ पे खूब सारे नंबर्स के साथ हो रही है। मैं हर बार एक वैल्यू उठाता हूँ, ठीक है, एक सीरीज में, उस सीरीज में एक वैल्यू उठाता हूँ। अब यहाँ पे आई कंट्रोल कर रहा है सीरीज को, तो मैं आई को उठा लूंगा क्योंकि आई के पास ही नंबर होगा, तो मैं लिखता हूँ आई। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, सम के अंदर जो वैल्यू है, जो एस नाम का बॉक्स बनाया है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको उठाता हूँ, मतलब मैं सम को उठा रहा हूँ। तो मैं क्या यहाँ लिख दूँ, ठीक है, तो एस प्लस आई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब मैं जोड़ देता हूँ तो मैंने क्या कहता है, इसको उठा के मैं सम में दोबारा रख देता हूँ, एस में दोबारा रख देता हूँ। तो इन दोनों को जोड़ के जो भी आंसर आएगा उसको मैं कहाँ लिख दूंगा, एस में। तो एस इक्वल टू एस प्लस आई, इतना समझ में आया। अब देखो जब ये हो गया तो ये क्या करेगा, लूप एक एक बार एक वैल्यू उठाएगा आई, वो जाके सम में जोड़ देगा, ठीक है, दूसरी वैल्यू उठाई वो जोड़ दी, तीसरी वैल्यू उठाई वो जोड़ दी, ऐसे सारी वैल्यूज जुड़ गई। तो अब आखिर में मेरे पास क्या आ गया होगा, सम आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सम इज इक्वल टू, अब सम क्या आएगा, कॉमा एस। तो इस तरह से हमारा सम आ सकता है। ठीक है, और सवाल यहाँ पे मैंने नम लिया हुआ है तो यहाँ भी एन की जगह नम कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं।
अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली 4, तो अब सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है।